आप बिल्कुल इस त्यौहार को मनाएं और लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला हुआ है वोटिंग करने का, वोट देने का, उसका सदुपयोग करें और समाज को, देश को एक सही दिशा में ले जाने में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अभी हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। बहुत सी पार्टियां हैं इस देश में जिनके अपने बहुत से दावे हैं और बहुत से घोषणा पत्र हैं। हमको उन पर नहीं जाना है, वो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हम एक आम नागरिक होने के साथ हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आज हम अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा देश न आगे बढ़ पाएगा, न हमारे देश से जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो पाएंगी। तो हमारा और आपका, पूरे समाज का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत सी पार्टियां जो हैं वो आम इंसान या आप समाज के बीच से किसी को उठाकर हमारा जनप्रतिनिधि नहीं बनाती हैं। वो बनाती किसको हैं? अपने परिवार से। अगर उनका लड़का है, बेटी है, बेटा है, दामाद है, बहनोई है, साला है, साली है, इन सबको उठाकर वो हमारे ऊपर थोप देती हैं। उनका क्या आपने कभी सोचा कि क्या उनका कोई सहयोग या उनका कोई योगदान रहा आपके और हमारे या समाज के प्रति? क्या केवल नेता का बेटा होना ही बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उस पुराने ज़माने में जब राजतंत्र हुआ करता था तो ये था कि राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा हुआ करता था, अन्य किसी समाज से नहीं लिया जाता था कि तभी हम उस जमाने को लोकतंत्र कहते हैं, राजतंत्र कहा जाता है। सॉरी, आज वर्तमान परिवेश आज़ादी के बाद हम वोट देते हैं। वोट देना हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और अमूल्य योगदान है। अपने देश को चलाने में एक सहयोग हम करते हैं और राजनीतिक पार्टियां जो हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमारा और हमारे देश का, उनका कर्तव्य होता है कि हमारे अमूल्य वोट से जो उनको शक्ति मिलती है उससे वो देश को चलाएं। लेकिन आज के परिवेश में ये हो गया है, ये परिवेश पुराने ज़माने से पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है कि हम एक राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं और उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को, बहनोई को, सालों को, सालियों को, दामाद को या अन्य चाचा भतीजा जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, सबको हम क्या करते हैं? टिकट दे देते हैं। किसकी पार्टी से? अपनी ही पार्टी से, और हमारे ऊपर और देश के ऊपर थोप दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सी योग्य व्यक्ति हैं जो आपका और हमारा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? क्या आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ नहीं सकते हैं? क्या आप देश को अच्छे से देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? मैं तो स्वयं सोचता हूँ कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं स्वयं प्रतिनिधित्व कर लूँ, लेकिन वो बात अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो थोपा जाता है हम तो जानते भी नहीं हैं। आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके दामाद को, आपके बहनोई को, सर्वप्रथम तो हम आपको देखें और वोट कर दिए, हमारा अच्छा लगे, आपके विचार हमें अच्छे लगे, आपने जो बात कही कि
हम देश को आगे ले जाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। इस तर्क पर हमने आपको चुना कि आप हमारे समाज का और हमारे देश का और हमारे जनता का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन धीरे धीरे आपकी इच्छाएं बढ़ती गईं और आपने जनता के ऊपर अपने बेटे बेटियों, दामाद सालों और सालियों को, बहनोई को, अन्य रिश्तेदारों को थोप दिया जो हमें पसंद नहीं थे। यही होता आ रहा है। तो आप अपना बहुमूल्य वोट दें और इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, क्योंकि आपका ये अधिकार है। और लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं। आप बिल्कुल इस त्यौहार को मनाएं और लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला हुआ है वोटिंग करने का, वोट देने का, उसका सदुपयोग करें और समाज को, देश को एक सही दिशा में ले जाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।